गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कई दिनों से जो है कथा नहीं हो पाई, हरि चर्चा नहीं हो पाई। इसका एक मुख्य कारण है कि जो हमारे परम गुरुदेव हैं ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनकी जो 100वीं वर्षगांठ है वो आने वाली है। उसी के उपलक्ष्य में कई जो सन्यासीगण हैं, महाराज जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने उनके जो है जीवन चरित्र के ऊपर और उनके साथ उनके जो प्रगाढ़ संबंध हैं, कि जो लीलाएं हैं, उसके विषय में बताया। तो इतने दिनों से वही सब जो है चल रहा है और आज भी जो है उमा दीदी की कथा है, उमा दीदी बता रही हैं। तो बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि कथा नहीं हो रही है, तो इसलिए इतने दिनों से जो महाराज जी की कथा चल रही थी तो उसको सुनते हुए इसका यही कारण था कि मैं आगे इतने दिनों में हरी चर्चा नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और वैसे भी एक वैष्णव एटिकेट्स भी है। तो आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोध है आमारे, दिया पद छाया शोध है आमारे, तुम्हार चरण धारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। क्षय विगदमि क्षय दोष शोधि,
क्षय गुणः देहदासे क्षय वेगदमि क्षय दोषशोधि क्षय गुण देहदासे वैष्णव छह सता संग देह है आमारा छह सता संग देह है आमारे बसे छी सांगेर आशे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणाकारी वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणाकारी एकाकी आमार नाही पाए बला हरि नाम संकीर्तन एकाकी आमार नाही पाए बला हरि नाम संकीर्तने वैष्णव तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया 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 देह कृष्ण नाम धाने ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणाकारी ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणाकारी कृष्ण से तो मारा कृष्ण देते पार तो मारा शक्ति आछे कृष्ण से तो मारा कृष्ण देते पारो तो मारा शक्ति आछे वैष्णव आमित कांगाल कृष्ण कृष्ण बलि 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 धाई तव पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणाकारी ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणाकारी दिया पद छाया शोध है आमारा दिया पद छाया शोध है आमारे तोमार चरण धारी ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणाकारी जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। सत्य है कि बिना वैष्णव के भजन हम कर ही नहीं सकते, नहीं हो सकता भजन। यहाँ तक कि हम भगवान के जो दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि हैं जिन्हें हम सुनते हैं कि दिव्य हैं, दिव्य से भी दिव्य हैं, ऐसे भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि इन्हें भी हम नहीं समझ सकते जब तक वैष्णव के हम पर कृपा ना हो, जब तक हम उनके अनुगत्य में रहते हुए सेवा ना करें तब तक नहीं समझ सकते।
चाहे हम जितना मर्जी हरिनाम कर लें, जितना हम कथाएं सुन लें, नहीं हो सकता। जब तक गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहते हुए हम भजन नहीं करेंगे, वो भजन हमारा भजन नहीं होगा। ठीक है, आइए एक बहुत सुंदर श्लोक है इसी के ऊपर कि ऐसे जो है भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान को जो नाम हैं, जो उनका रूप है, उनके गुण हैं, उनको इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। क्यों नहीं समझा जा सकता? आइए, न च अस्य कश्चिन निपुणे धातु रवेति जंतु कु मनीष उतीह नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतनवतो नटचर्यामि भाग्यः। जैसे अभिनय कला को ना जानने वाला व्यक्ति अभिनेता अथवा जादूगर के हाथ आदि संचालन द्वारा किए गए संकेत और वचनों से किए गए नाट्य कौशल को नहीं समझ पाता, उसी प्रकार मूर्ख जन प्रपंच में अवतीर्ण भगवान के नाम रूप से युक्त लीलाओं को अपने मन एवं वाक्यों के संयोग से बुद्धि और कुतर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। कितना सुंदर श्लोक है ये। श्लोक हमें बताता है कि जो मूर्ख जन हैं, मूढ़ जन, जो भगवान को समझने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तर्क करते हैं, ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान परम जादूगर हैं। साधारण हम अवस्था में भी देखते हैं, साधारण समाज में जो छोटे मोटे जादूगर होते हैं ना, जो संसार के जादूगर हैं, हम उनकी भी क्रियाओं को नहीं समझ पाते। जैसे मैंने एक बहुत साल पहले एक देखा था जादू का खेल। उसमें वो जादूगर क्या करते हैं कि एक छोटे से बच्चे को एक ऐसा बॉक्स होता है, उसके अंदर लिटाते हैं और उस बॉक्स में से उसका शरीर तो ढका होता है, परंतु सिर्फ सर जो है दिख रहा होता है उस बच्चे का। तो जादूगर मंच पे से जो बैठे होते हैं बहुत सारे लोग, उनमें से किसी एक को बुलाता है और कहता है कि ये तलवार पकड़ो और उसकी गर्दन को काटो। तो जो वो है व्यक्ति डरते डरते हाथों से, कांपते हाथों से उसकी गर्दन को काटता तो है। उसके बाद थोड़े ही क्षण बाद वो लड़की उस बॉक्स के अंदर से साबुत बाहर निकलती है, पूरी की पूरी और जिंदा। तो उसकी क्रियाओं को नहीं समझ पाए कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। हमारी आंखों ने तो देखा कि उस छोटे से बच्चे का जो धड़ से अलग कर दिया गया उसकी गर्दन को, परंतु फिर भी वो साबुत जिंदा कैसे वापस आ गई। तो जब छोटा सा जादूगर इस संसार का इतना बड़ा खेल दिखा सकता है, तो जो इतना बड़ा जादूगर है जिसने इस पूरे के पूरे संसार को रचा है, और ना सिर्फ इस जो ब्रह्मांड को बल्कि अनेक ब्रह्मांडों को जिसने सृष्टि की है, जिसने संरचना की है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जिन्हें आदि कवि कहा जाता है, ऐसे ब्रह्मा को भी जिन्होंने उनकी रचना की है, वो ब्रह्मा जो भगवान के नाभि कमल से निकले हैं, जिनके लिए कुंती महारानी कहती है कि आपकी जो प्रार्थना करते हैं कि आपका जो नाभि जो है वो कमल समान है, इसमें से ब्रह्मा निकले थे बाहर इस कमल में से। आपके जो आपने जो माला पहनी है, माला जो पहनी है वो भी कमलों की माला है। आपके जो नेत्र हैं वो भी कमल सरीखे हैं, और आपके चरणों में, दोनों चरणों में भी जो हैं, आपके जो चरण हैं वो भी कमल समान है, आपके चरणों में कमल के चिन्ह हैं। ऐसे कुंती जी प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जो भगवान के नाभि कमल से निकले हों, जिन्हें भगवान ने बनाया है, जिनकी सृष्टि भगवान ने की हो, तो ऐसे ब्रह्मा जो सारी की सारी सृष्टि करते हैं, उसको भी भगवान ने रचा है। तो बताइए, ऐसे जो छोटे मोटे जो संसार के जादूगर हैं, जब हम उनकी क्रियाओं को नहीं समझ सकते, तो भगवान जो सर्वश्रेष्ठ जादूगर हैं, आखिर हम उनकी क्रिया को क्या समझेंगे। माया से अतीत रहने वाले, मायाधीश, माया के स्वामी,
एक वो भजन है ना, तेरा मेरा मेरा तेरा यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ये प्रभु की माया है, इससे कौन बच पाया। माया है प्रबल सच बात है लेकिन, किंतु ये है रघुवर की चेरी। ये रघुवर की चेरी है, रघुवर के चरणों की दासी है, भगवान के चरण कमलों की दासी है माया, उनकी सेवा करती है। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो ये जो माया देवी हैं ये हम पर उल्टा कृपा करेंगी ताकि हम भगवत भजन में अग्रसर हो सकें। ये फिर हमें भगवान से दूर नहीं करेंगी, ये हमें परिपक्व करेंगी भगवान की सेवा के लिए। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे अभिनय कला को ना जानने वाला व्यक्ति, जो अभिनेता होता है ना, हम देखते हैं टीवी सीरियल्स में भी, फिल्म्स में भी, कि जो अभिनय करते हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार, एक्टर एक्ट्रेस, इनका जो सच में जो जीवन होता है वो अलग होता है, अपने अभिनय से बिल्कुल अलग होता है। तो टीवी पर ये जो अभिनय करते हैं, जब ये उस अभिनय को करते हैं तो उस अभिनय को करने के बाद, उस अभिनय में ये चाहे कोई भी रोल करें, उसको करने के बाद ये जब अपनी असल जिंदगी में वापस आते हैं तो ये फिर अपनी असल जिंदगी के किरदार को निभाते हैं। उसमें नहीं लग जाते कि अभी मैं ये था, अभी मैं वो था। टीवी सीरियल में तो मैं बहुत गरीब था तो अब गरीब की उसके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसा नहीं होता। विलन था तो विलन की फीलिंग्स आ रही हैं तो वो अपनी असल जिंदगी में भी वैसा ही है, ऐसा नहीं होता। तो जो अभी जानते, हम सोचते हैं, कभी कभी देखा है कि ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं, सामने कुछ सीरियल या टीवी फिल्म चल रही है तो लोग देख रहे हैं घर पर बैठे हुए, और जो भी सीन चल रहा है, बड़ा इमोशनल सीन चल रहा है, तो जो देख रहा है ना उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो उसको उसका दर्द समझकर उसको रो रहा है। बताइए, तो वो व्यक्ति मूर्ख है ना जो रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, उसको रोने का भी पैसा मिल रहा है। तो जो व्यक्ति देख कर रो रहा है उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो कह रहे कि अभिनय कला को ना जानने वाला व्यक्ति अभिनेता या जादूगर के हाथ आदि संचालन द्वारा किए गए संकेत और वचनों से किए गए नाट्य कौशल को नहीं समझ पाता। बताया ना, जिस संसार का छोटा सा जादूगर, एक परम गुरुदेव एक वाक्य सुनाते हैं कि एक बार परम गुरुदेव जब कलकत्ता की बात बताते हैं कि कलकत्ता में एक जो जादूगर था उसने बोला मैं 4 बजे, शाम को 4 बजे जो है अपना जादू दिखाने आऊँगा। तो जितने भी डीआईजी थे, एसएसपी थे, बड़े बड़े अधिकारी, उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, वो आते हैं उसका जादू देखने के लिए। और 4 बज जाते हैं, 4:30 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, और बहुत सब जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं बड़े गुस्से में होते हैं कि बताओ हमें 4 बजे का समय दिया और ये अभी तक नहीं आया। तो बहुत गुस्सा थे, कहते हैं कि ये आएगा ना तो सबसे पहले तो इसे हम सजा देंगे, दंड देंगे। तो वो 5 बजे मुंह में पान दबाए हुए, हंसते हंसाते नाचते हुए आता है, और आते ही ना जितने भी ऑफिसर होते हैं उसको गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुमने हमारे समय को क्या इतना व्यर्थ समझा है, तुमने 4 बजे आने को कहा और तुम स्वयं 5 बजे आ रहे हो। तो वो हंसता है जादूगर, और वो कहता है कि पहले आप अपनी अपनी जो घड़ियां हैं उन्हें देखिए तो सही, समय तो देखिए कितना हुआ है। तो जैसे ही सब लोग समय देखते हैं उस समय घड़ी में 4 बज रहा होता है। तो कहते हैं ये क्या हो गया, ये कैसे संभव है, अभी तो 5 बज रहे थे, 4 बजे तो हम आए थे, इतना हमने देर इंतजार किया, 5 बजे हमने देखा अपनी आंखों से, तो अभी 4 कैसे बज रहे हैं। तो एक छोटा सा जादूगर, हाथ की सफाई देखिए, कितनी कला से, कितनी निपुणता से समय का फेर बदल। तो क्या भगवान जिनसे काल भी भयभीत रहता है, काल भी भयभीत रहता है। कुंती महारानी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस बात से बड़ी आश्चर्य हूं। किस बात से? कि जब आप
यशोदा मैया की छड़ी देखकर भय से कांप उठते हैं। रुदंतम मुहु नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रेव दामोदर भक्तिवर्तम। कि आप यशोदा मैया की छड़ी को देखकर कांपने लग जाते हैं और आपकी जो आंखें हैं, जिसमें मोटा मोटा यशोदा मैया काजल लगा के रखती हैं, उसमें से अश्रु प्रवाहित होता है और उन अश्रुओं के कारण आपका जो काजल है वो सारा धुल जाता है और आपके चेहरे पर पूरा फैल जाता है। और आप यशोदा मैया की छड़ी को देखकर डर से कांप रहे हैं। कौन है आप? कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि आप तो वो हैं जिनसे काल भी भयभीत रहता है। काल भी भयभीत रहता है, ऐसे व्यक्ति हैं आप। यम के दूत जब आए थे अजामिल को लेने के लिए, और उसी समय जब नारायण के पार्षद आए, तो नारायण के पार्षदों ने उन यम के दूतों को भगा दिया। उनके सामने ठहर नहीं पाए, उनके तेज के सामने, उनके वाक्य के सामने वो ठहर नहीं पाए। यम के दूत भाग गए। तो आप वो हैं जो जिनसे काल भी भयभीत रहता है, और आप छोटी सी यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत हो रहे हैं। तो इस बात से मैं आश्चर्य हूं। इस बात को, इस लीला को मैं जब सुनती हूं तो इस लीला से मैं आश्चर्यचकित हो उठती हूँ। सोचिए, कुंती महारानी भगवान की परम भक्त, वो ऐसे आश्चर्यचकित हो जाती हैं भगवान की लीलाओं को देख के। तो हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं, जिनकी बुद्धि भी जड़ है, मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, क्रियाकलाप सब समय 24 घंटे जड़ में व्यतीत करते हैं, जड़ में व्यतीत करते हैं, तो फिर हम उन चिन्मय भगवान को, सच्चिदानंद विग्रह को कैसे समझ सकते हैं? यही इसी पर एक वाक्य जो है, परम गुरुदेव ने एक वृत्तांत सुनाया था, एक छोटी सी कथा, जरा ध्यान से सुनिए। वो मैंने पहले भी सुनाई है, मैं दोबारा सुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कथा। एक बार एक देश के एक राजा रानी, जो कि जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा साम्राज्य, और बहुत ही उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, बहुत अमीर, बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं राजा रानी के पास। अच्छा परिवार, बच्चे भी अच्छे, सब कुछ अच्छा। उन राजा रानी को अपनी सभा में अलग अलग तरीके के कौशल देखने का बड़ा शौक था अपनी सभा में। तो एक बार एक नट और एक नटी वो आते हैं राजा के दरबार में और अपना कौशल दिखाते हैं। तो जो नटी थी, उस नट की जो स्त्री थी नटी, वो एक बांस के लकड़े पर खड़ी होकर नृत्य करती है, और बहुत सुंदर नृत्य, कभी यहाँ से उछाल, कभी वहां से उछाल, बहुत सुंदर नृत्य करती है। नट भी जो है पास ही में खड़ा होकर जो है, जो वाद्य यंत्र है उनको बजाता है। और उसके दोनों बच्चे भी इतना सुंदर, नट नटी के दो बच्चे थे, वो भी बहुत सुंदर कौशल दिखाते हैं राजा रानी के सामने। और इतना सुंदर कौशल दिखाते हैं, इतना सुंदर नृत्य करती है वो नटी, कि रानी प्रसन्न होकर अपने गले से जो 9 लखा हार है, 9 लाख का, उस समय 9 लाख का हार था, वो 9 लखा हार उतार कर उस नटी को दे देते हैं, उसके गले में डाल देते हैं, नटी के गले में डाल देती है रानी। अब इतना सुंदर हार, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ, मणि माणिक से जड़ा हुआ हार देखकर उसके जो दोनों बच्चे थे, नटी के जो दोनों बच्चे थे, वो अपनी माता के गले से उस हार को छीनने लग जाते हैं और लड़ने लगते हैं। एक बच्चा कहता है कि माता ये हार मुझे चाहिए, मुझे दो। दूसरा कहता है मुझे चाहिए, मुझे दो। बहुत देर तक लड़ते हैं, तो माता सोचती है कि गले से ही हार उतार कर इनके हाथ में दे देती हूँ। तो माता अपने गले का हार उतार कर उन दोनों बच्चों के हाथ में रख देती है। अब दोनों बच्चे ये सोचकर कि मुझे ये हार मिले, मुझे ये हार मिले, सोचते हैं कि ऐसे तो हार मिलने वाला नहीं है। तो दोनों के पास म्यान में तलवारें होती हैं, दोनों बच्चों के पास। 2 बच्चे
दोनों बच्चे अपने म्यान से तलवार निकालते हैं और इतनी तेजी से किसी को पता भी नहीं लगता, फुर्ती से दोनों एक दूसरे का, दोनों भाई जो होते हैं एक दूसरे का गला काट देते हैं। एक भाई अपने दूसरे भाई का और जो दूसरा भाई है वो अपने पहले भाई का गला काट देते हैं और दोनों उसी समय वहीं मर जाते हैं। अब ये दृश्य जब नट और नटी देखते हैं कि हमारे दोनों पुत्र मारे गए, अब हमारे जीवन का क्या मोल, तो रोने पीटने लगते हैं और कहते हैं जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे वो दोनों पुत्र तो हमारे चले गए, अब हमारे जीने का कोई फायदा नहीं। तो नट दौड़ता हुआ आता है और एक बच्चे की तलवार उठाता है, अपना गला काट लेता है। नटी ये देखकर कि ना तो मेरा पति रहा और ना मेरे दोनों बच्चे रहे, मेरे जीवन का अब कोई मूल्य नहीं, मैं किसके सहारे जीऊंगी, वो अपने दूसरे बच्चे की तलवार उठाती है और अपना गला काट लेती है। अब उस सभा में चारों तरफ खून ही खून देखने को मिलता है और ये देखकर रानी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत दुखी। पर क्या कर सकते हैं, मरे हुए को वापस तो नहीं लाया जा सकता। यही सोचकर राजा उन चारों की जो लाश है उनको बाहर करवा देते हैं, बाहर फेंकवा देते हैं दूर। अब राजा रानी रात भर नहीं सोते, ये सोच कर कि हमारे कारण ना मैं वो हार देती और ना ही एक हंसता खेलता परिवार इस तरह से जाता। रात भर इसी चिंता में, इसी शोक में दोनों सो नहीं पाते। अगले दिन राजा रानी के पास एक पत्र आता है, जिस पत्र पे लिखा होता है कि हे राजा, आप किसी प्रकार का शोक मत कीजिए, हम वही नट और नटी हैं, हमारे दोनों पुत्र भी सलामत हैं और हम भी सलामत हैं, सब सुरक्षित हैं। ये तो हमारा एक छोटा सा बेहतरीन कौशल था आपको दिखाने के लिए, छोटा सा जादू जो हमने आपको दिखाया था, ये हमारे एक जादू का एक भाग था। आपने हमारे उस छोटे से नृत्य के लिए, जो हमने छोटा सा नृत्य किया था, छोटा सा जादू दिखाया था, उसके लिए आपने हमें 9 लखा हार दिया। अब जब हमने इतना बड़ा जादू आपको दिखाया तो आप इसके लिए हमें क्या इनाम देंगे? अगर आपको ये सत्य नहीं लग रहा तो आप हमसे मिलने आ सकते हैं। तो वो उस पत्र में अपना जो है एड्रेस, पता डाल देते हैं। ठीक है। अब राजा रानी जो हैं तुरंत उसी समय रथ में बैठकर और जाते हैं उसी पते पर, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं नट नटी सामने आरती का थाल लिए खड़े होते हैं। ये देखकर राजा रानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अपनी इन्हीं आंखों से, जिन्हें हमने अपने सामने मरता हुआ देखा था, पूरी जगह खून ही खून देखा था, आखिर ये जिंदा कैसे हो गए? दोनों पुत्र उनके वहां से हंसते हुए आते हैं। आखिर ये संभव कैसे हुआ? ये क्या था? आंखों का धोखा था या सत्य था? सोचिए, ये कथा सुनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि एक साधारण सा मनुष्य, इस संसार का साधारण सा मनुष्य यदि ऐसा कौशल, ऐसा जादू दिखा सकते हैं आंखों के सामने, ऐसा जो है किरदार निभा सकते हैं जो सोचने पर मनुष्य की बुद्धि को मजबूर कर दे कि सत्य था या असत्य, झूठ था या सच, सोचने पर मजबूर कर दें, तो क्या वो जो परम नियंता हैं, जिनके नियंत्रण में हम सभी कठपुतली की भांति कार्य करते हैं, जिनके नियंत्रण में सुर, नर, मुनि, राक्षस, किन्नर, गंधर्व सब रहते हैं, क्या वो परम नियंता ऐसा खेल नहीं दिखला सकते? क्या हमारे जैसे लोगों की बुद्धि को मोहित नहीं कर सकते? उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने ही तो उस जादूगर को बनाया है। तो जब उनके द्वारा बनाया गया जादूगर ऐसा खेल दिखा सकता है, तो क्या जो भगवान परम जादूगर हैं वो ऐसा खेल नहीं दिखला सकते? दिखला सकते हैं। नारद मुनि जब तपस्या करते हैं और भगवान के ध्यान में लीन होते हैं, तो उस समय जो कामदेव हैं वो आते हैं नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए, उनके ध्यान को भंग करने के लिए, परंतु भंग नहीं कर पाते। और कामदेव ये सोचकर भयभीत हो जाते हैं कि जैसे मुझे पिछली बार शिवजी जी ने श्राप दे दिया था और मुझे भस्म कर दिया था अपनी आंखों से,
कहीं नारद जी भी मुझ पर कुपित ना हो जाएं। तो जैसे ही नारद जी उठते हैं, अपने ध्यान से हटते हैं, तो कामदेव उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको क्षमा कर देते हैं। तो ये देखकर नारद जी कि देखो शिवजी जी भी जिस कामदेव के वार को सहन नहीं कर पाए, मैंने सहन कर लिया। नारद जी ऐसे सोचते हैं। तो नारद जी जाते हैं अपनी इसी बात को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते कि देखो पुत्र, तुमने मुझे तो बता दिया ये बात, परंतु तुम ना नारायण को मत बताना, भगवान विष्णु को मत बताना। शिव लोग जाते हैं, शिवजी जी को भी ऐसे ही कहते हैं। शिवजी जी भी यही जो है संदेश देते हैं, परंतु नारद जी जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और ये सोच कर कि मैं आखिर क्यों ना बताऊं कि मैंने कामदेव को पराजित कर दिया है, मैं भी तो बताऊं। तो जाते हैं विष्णु जी के पास और उन्हें सब वृत्तांत बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। विष्णु जी मंद मंद मुस्कुराते हैं, भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराते हैं और नारद जी की बातों को सुनकर बड़े खुश होते हैं और नारद जी की उल्टा तारीफ करते हैं कि नारद, तुम तो जीत लिया, काम को भी जीत लिया, तुम तो बहुत अच्छे हो। इस तरह से भगवान नारद जी की तारीफ करते हैं। अब भगवान अपने भक्तों में किसी प्रकार का कभी कोई अभिमान नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। थोड़ा सा भी अभिमान भगवान अपने भक्तों में नहीं देख पाते, उसे तत्क्षण भगवान तोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान परम हितैषी कहे जाते हैं अपने भक्तों के लिए। भक्त वात्सल्य का गुण है ना भगवान के अंदर। जैसे माता अपने बच्चे में किसी प्रकार का ऐब नहीं देखना चाहती, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों में किसी प्रकार का ऐब नहीं देखना चाहते। तो परम वात्सल्य के कारण भगवान नारद जी के अहंकार को तोड़ते हैं। कैसे? भगवान अपनी माया के द्वारा एक बहुत सुंदर राज्य बनाते हैं, ऐसा राज्य जिसका मौसम अत्यधिक सुहावना, सब कुछ उस राज्य में आकर्षित करने वाला, दूर दूर से सबको आकर्षित कर ले ऐसा राज्य बनाते हैं। वहां एक राजा जिसकी एक बहुत सुंदर पुत्री, जिसका कि स्वयंवर रचते हैं वो राजा, और पुत्री बहुत बहुत सुंदरी थी, और अनेक अनेक देवता लोग भी आते हैं, बहुत से लोग आते हैं उस स्वयंवर में, और राजा कहते हैं कि मेरी पुत्री स्वेच्छा से जिसके गले में वरमाला डाल दे वही उसका पति होगा। नारद जी जब जाते हैं उस राज्य की तरफ आकर्षित होकर, जब राजा के पास जाते हैं, तो राजा जो नारद जी को देखकर कहते हैं कि आप मेरी पुत्री का भविष्य बताइए, बताइए कि इसका कैसा वर होगा, कैसा इसका भविष्य होगा, कैसी है मेरी पुत्री। तो जब पुत्री को देखते हैं नारद जी, तो देखकर ही मोहित हो जाते हैं, उनकी पुत्री को, राजकुमारी को देखकर ही मोहित हो जाते हैं, और बताते हैं कि इसको जो प्राप्त, जो इसका जो पति होगा वो तो त्रिलोकी का स्वामी होगा, अत्यंत ही सुंदर होगा, बहुत सुंदर। ऐसे बहुत कुछ बताते हैं नारद जी। कभी भी ये श्री से कम नहीं है, लक्ष्मी जी से कम नहीं है, ये जहां भी रहेंगी लक्ष्मी जी स्वयं निवास करेंगी, ऐसा होगा। तो नारद जी ये जब देखते हैं उनका हाथ और उनके सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं, तो नारद जी कहते हैं कि एक ही है, मैं तो ब्राह्मण वेश में हूं ना, तो एक ही है जो मुझे सुंदर सा रूप दे सकते हैं, परम सुंदर जो है। तो वो श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु मुझे ना आपका मुख चाहिए, कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए। तो अपनी बात बताते हैं ऐसे ऐसे। तो भगवान पहले तो मना करते हैं, फिर नारद जी बहुत ज्यादा उन्हें भगवान को प्रार्थना करते हैं, उकसाते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है नारद, जाओ तुम्हें हरि मुख प्राप्त हो। भगवान की माया देखिए,
नारद जी भूल जाते हैं हरि के बहुत से जो हैं, जो पर्याय हैं, बहुत से मतलब निकलते हैं। हरि एक जो स्वयं हरि हैं, हरि एक वानर को भी कहते हैं, हरि एक सिंह को भी कहते हैं, तो बहुत से हरि के अर्थ होते हैं। तो नारद जी को भगवान ने हरि मुख यानी वानर का मुख प्रदान कर दिया, बंदर का मुख। अब नारद जी उसी मुख से उस राज्य सभा के अंदर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो जो राजकुमारी है वो आती है, देखती हैं सबको एक एक करके कि कौन उन्हें सबसे अच्छा लग रहा है, कब कौन उन्हें सबसे सुंदर लग रहा है, किसी वो अपने वर रूप में चुनना चाहती हैं। तो नारद जी के सामने से होकर गुजर जाती हैं हंसते मुस्कुराते हुए। तो नारद जी सोचते हैं शायद ना राजकुमारी ने मुझे देखा नहीं, ठीक से नजर नहीं पड़ी शायद राजकुमारी की। तो दोबारा से फिर पंक्ति से निकलकर थोड़ी दूर और आगे चले जाते हैं। दोबारा से फिर राजकुमारी उनकी तरफ से मुंह फेर कर आगे बढ़ जाती हैं। फिर नारद जी सोचते हैं, 2-3 बार ऐसे होता है, नारद जी सोचते हैं ये आखिर मुझे देख क्यों नहीं रही। तो दो जो देव के भी जो देवता जो होते हैं, दो वहां आए होते हैं, वो देखकर हंसने लग जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं नारद जी का। तो नारद जी का मजाक उड़ाते हैं तो नारद जी अपने गुस्से में नारद जी को कहते हैं अपना पहले मुख तो देखिए। उसी समय भगवान विष्णु आते हैं, नारायण आते हैं उस सभा में, और जो राजकुमारी है वो वरमाला उनके गले में डाल देती है और भगवान लेकर चले जाते हैं। नारद जी ये सब देखते हैं और बड़े क्रोधित हो जाते हैं और जाते हैं, जब जाते हैं रास्ते में देखते हुए तो देखते हैं पानी में अपनी परछाई देखते हैं, और जैसी परछाई देखते हैं तो देखते हैं कि उनका मुख तो वानर का मुख है। तो उन्हें और क्रोध आ जाता है। क्रोध जो है हमारे विवेक को बिगाड़ देता है, भ्रष्ट कर देता है हमारी बुद्धि को। क्रोधी मनुष्य सोच नहीं पाता कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत। तो नारद जी जाते हैं भगवान के पास वैकुंठ लोक में, और जाते ही इतनी खरी खोटी भगवान को सुनाते हैं, इतना सब कुछ सुनाते हैं, और सुनाते सुनाते श्राप भी दे देते हैं कि जैसे आपने मुझे वानर का मुख दिया है ना, ऐसे ही आप जो है एक युग में जो वानर है यही यही वानर आपकी सहायता करेंगे। इन्हीं की सहायता से आप जो है, इनकी सहायता आपको लेनी पड़ेगी। तो जो है इस प्रकार से श्राप देते हैं, और जैसे ही श्राप देते हैं भगवान अपनी माया को हटा लेते हैं, और माया हटाते ही नारद जी को ज्ञान आता है। भगवान की माया हटते ही वो समझ पाते हैं कि भगवान की माया द्वारा मैं ठग लिया गया, ठग लिया गया। मैंने क्या कर दिया, अपने इष्ट को ही श्राप दे डाला, अपने इष्ट के प्रति ही अपराध कर डाला। बहुत प्रायश्चित, आंखों में आंसू भरकर भगवान से क्षमा की याचना करते हैं। भगवान कहते हैं कि नारद चिंता मत करो, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। देखो भगवान स्वामी है ना, तो अपने सेवक के हर करनी को अपनी इच्छा ले लेते हैं। तो जय विजय के किस्से में देखिए, जय विजय ने अपराध किया था तो कहते हैं कि ये मेरे सेवक हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे सेवकों ने जो कुछ किया है उसका फल मुझे मिले, मेरा दोष है। तो सब अपने जिम्मे पे ले लेते हैं। भक्त वात्सल्य, भगवान भक्त के वश में रहते हैं, ये समझ नहीं पाते ज्ञानी जन भी, योगी जन भी। जड़ बुद्धि की तो बात ही दूर की है, योगी और ज्ञानी जो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, सिद्धि जो सिद्धि योगी हो जाते हैं, वो तक भी भगवान के इन गुणों को समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते। तो जो हमारे जैसे जो जड़ से युक्त जिनकी बुद्धि रहती है, जो सब समय जड़ से ही सोचते हैं, मन ही जिनका जड़ युक्त है, ऐसे लोग कैसे भगवान को समझ पाएंगे। विषयों में आसक्त रहने वाले लोग कभी नहीं समझ सकते भगवान को, भगवान पर दोषारोपण करते हैं, नहीं समझ पाते। उठाते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो उठाते हैं भगवान के विग्रह को और कर देते हैं घर से बाहर। जैसे
भगवान को वो ही पाल रहे हों, इतने मूर्ख, जैसे भगवान को वो पाल रहे हों, ऐसे शासन। तो भगवान खैर कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है नारद, मेरी ही इच्छा से हुआ है। तो देखिए, इस प्रकार मैं ये वृत्तांत सुनाने के पीछे मेरा कारण ये था कि भगवान की लीला को हमारे जैसे जो जड़ बुद्धि युक्त लोग हैं वो नहीं समझ पाते। भगवान की माया देखिए कितनी प्रबल है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपनी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वो है, उस परिस्थिति में वो अपने आप को सुखी नहीं समझता। और जो कुछ बिरले लोग सोचते भी है ना कि हम सुखी हैं, तो वास्तव में सुखी नहीं होते। वो अपने उस दुख को सुख मानते हैं और उसी में एंजॉयमेंट लेते हैं, उसी में एंजॉय करते हैं। अपने दुख को दूर करने का सोचते हैं कि दुख हम दूर कर सकते हैं, तो मॉल्स में जाते हैं, सिनेमा घर में जाते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। अपना टाइम पास करने के लिए कुछ तो निकालना, टाइम पास कर रहे हैं। तो देखिए, तो बड़े बड़े लोग भी जिनके पास खूब अपार पैसा है, अपार धन है, अपार विद्या है, सुंदर रूप है, कौशल है, वो लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते और भगवान की माया से इतने ज्यादा भगवान की माया में डूबे रहते हैं कि नहीं समझ पाते कि हम सुखी हैं या दुखी। इस दुखालय संसार को सुखालय मानते हैं। सुखालय नहीं, इस दुखालय संसार को जो व्यक्ति सुखालय मानता है वो सूख जाता है, सुखालय, सूख जाता है संसार में रहते रहते। इतनी ताप में, संताप में वो व्यक्ति सूख जाता है, सूख जाता है और जीवन उसका यूं ही निकल जाता है। जीवन के दिन बीत चले पर हाय मिले घनश्याम नहीं। भजन है ना, जीवन के दिन अब बीत चले पर हाय मिले घनश्याम नहीं। कि जीवन के दिन, जो जीवन है, हर क्षण, हर दिन, हर महीना, साल यूं ही निकल जाता है पर अभी तक भगवान की अनुभूति नहीं हुई। ऊंट देखा है कभी आपने? ऊंट जो है कंटीली झाड़ियों को खाता है, कंटीली झाड़ियों को खाने का आदी होता है और जब वो उन कंटीली कांटेदार झाड़ियों को खाता है तो उस समय कांटों के कारण उसी के मुंह से खून निकलता है और उसी खून को वो स्वाद लेकर खाता, जो है उसको चखता है, उसको उसमें स्वाद आता है उसी का खून जो उसके मुख में निकल रहा है, कांटों के कारण उसका मुख छिल रहा है, उसी का खून है, परंतु उसमें उसे स्वाद आ रहा है। ऐसा ही हमारी भी हालत है। इस संसार में रह रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए। माया देवी हमें आस दिलाती है, ये सुख की आस बड़ी बेकार है, बड़ी बेकार है। सुख की आस में हम प्यासे ही रह जाते हैं, अतृप्त ही रह जाते हैं, तृप्ति कभी प्राप्त नहीं होती। सुख की आस रहती है सब समय कि ऐसा करने से हो सकता है हम सुखी हो जाएं, हो सकता है अच्छा हम पढ़ लिख जाएं तो हम अच्छी नौकरी करेंगे, पैसा आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। शादी कर लेते हैं, अपने बच्चे की शादी करवा देते हैं तो ये सुखी हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। नाती पोते होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इनको हम देखेंगे, घर परिवार में सही से रहेंगे, संबंध सही से बना के रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे। ये सुख की आस रहती है हमें हमेशा, सुख की आस, परंतु ये आस रहते 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 जीवन समाप्त हो जाता है। पता है गुरु जी क्या कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला है, ये सुदुर्लभ है, अभी मिला है, अभी मिला है, इसलिए
सुलभ है, लेकिन दुर्लभ है। उस पर भी यदि आपको कहीं से ये ज्ञान हो गया कि आपको ये मनुष्य जीवन भगवान का भजन करने के लिए मिला है, तो ये तो अत्यंत ही सौभाग्यवान की बात है और अत्यंत ही दुर्लभ बात है, अत्यंत ही दुर्लभ। उस पर भी यदि हम इस मनुष्य तन को पाकर, अगर हम इस जीवन में जब तक हमारी शरीर की इंद्रियां काम कर रही हैं, 50-60 के बाद ये इंद्रियां काम करनी बंद कर देती हैं, शिथिल हो जाती हैं 50 साल की उम्र के बाद, तो उससे पहले ही इस शरीर को इतना रगड़ देना चाहिए भगवान की सेवा में, इतना लगा देना चाहिए, इतना लगाना चाहिए हरि गुरु वैष्णव की सेवा में कि समय ही ना मिले कहीं और अनर्थ को इकट्ठा करने का। इतना लगा देना चाहिए, मतलब बिल्कुल रगड़ खा के सेवा करनी चाहिए। ऐसी सेवा, बिल्कुल ऐसी सेवा जिसमें कि समय ही ना मिले, हरि गुरु वैष्णव की ऐसी सेवा हो, ऐसी सेवा हो। तो ऐसी सेवा करनी चाहिए, तब कहीं जाकर भगवान की अनुभूति होगी, भक्तों की अनुभूति होगी, तब कहीं जाकर होगी। वरना ऐसे ये क्षण क्षण में भजन करने से, आज कर लिया कल छोड़ दिया, आज सुन लिया कथा कल छोड़ दिया, बस बातें करते गुनगुनाते खाते पीते हरिनाम कर लिया, ऐसे भजन नहीं, ऐसे नहीं होगा। आवेश होना चाहिए भजन के प्रति, एक आवेश। तो खैर कह रहे हैं कि उसी प्रकार मूक जन प्रपंच अवतीर्ण भगवान के नाम रूप से युक्त लीलाओं को अपने मन एवं वाक्यों के संयोग से बुद्धि और कुतर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। तो हम भगवान की जो बातें हैं, जो भगवान के नाम हैं, उनके रूप हैं, गुण लीलाएं, इन्हें कभी नहीं, भक्ति के बल पर ही हम समझ पाते हैं। एक भक्त जो है वो भक्ति के बल पर ही समझ पाता है कि संसार में सुख है ही नहीं। तो कहते हैं ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, प्रभु को हर पल याद करने से। तो हर पल याद करने से तसल्ली मिलती है उन्हें, उनका श्रवण, उनका कीर्तन, उनका स्मरण करने से ही हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, मन की जो क्रियाएं हैं, हम यानी आत्मा, ये सभी संतुष्ट रह सकते हैं, परम प्रसन्न रह सकते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को लिखकर भेज सकते हैं कमेंट्स में या मैसेंजर में। मैं पूरा प्रयास करूंगी जो हफ्ते में साप्ताहिक में एक दिन हम प्रश्नोत्तर लेते हैं उसमें आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ, ठीक है। बाकी भगवान की और भगवान के भक्तों की करुणा का सार ही है, तुम्हारे करुणा सार, जो हम भगवान के लीलाओं को, उनके नाम को समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरुजन से, वैष्णव जन से उनके चरण कमलों में कांदिया रोते रोते प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे वैष्णव जन, हे वैष्णव ठाकुर, हमें भी भगवान की जो है दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि में आसक्ति हो जाए। इस संसार में जितनी हमारी आसक्ति है ना, उससे क्षण भर भी आसक्ति यदि हमारी भगवान में, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में, उनके चरणों में हो गई, तो फिर हमारा उद्धार है, ठीक है। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की